ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामज़द कर दिया। असद कैसर ने कहा कि सियासी जमातों से राबतों के लिए मुझे टास्क दिया गया। JUI, जमात इस्लामी, ANP और कौम परस्त जमातों से बात करेंगे। एक दो रोज़ में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए जो उम्मीदवार हैं उनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया गया है तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। मंसूर अली खान जो कि सीनियर रैंक पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर, आप इस नामज़दगी को कैसे देखते हैं PTI की, जो कि उमर अयूब को नामज़द किया है वज़ारत उज़्मा के लिए? देखिए, उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो पिछले एक साल के अंदर बड़े प्रोमिनेंटली जो है वो पार्टी रैंक्स के अंदर ऊपर की तरफ आए। और जब एक मुतनाज़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया था तो उमर अयूब साहब को ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल नामजद किया गया था। उमर अयूब साहब का जो एक रख रखाव है या जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उन्हें यही कंसिडर किया जाता है कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ जो है एक सॉफ्ट गुफ्तगू करने के माहिर समझे जाते हैं। जिस तरह अली अमीन गंडापुर को CM KP के लिए नॉमिनेट किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई कि यानी इसका मतलब है कि हार्ड लाइन लेने का इरादा है। लेकिन उमर अयूब साहब जो है वो एक डव्स में से कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और उनकी दीगर सियासी जमातों के साथ भी जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा खुले होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक अच्छी नामजदगी है। लेकिन जाहिर बात है, नंबर गेम जो है वो फिलहाल तो पूरी नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास। वो जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके पास नंबर गेम्स जो है वो पूरी हैं। तो उमर अयूब साहब की नामजदगी जो है वो इस बात का इशारा है कि जिस तरह असद कैसर साहब ने आज जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद इस बात का इंदिया भी दिया कि दीगर सियासी जमातों के साथ डायलॉग का प्रोसेस अब शुरू किया जाए, तो उमर अयूब साहब भी जो है वो इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने 1,92,000 वोट हासिल किए थे हरीपुर से इलेक्शन लड़ते हुए, और अब देखना यह है कि वो आगे पार्टी के मामला को आगे किस तरह लेके चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि असद कैसर साहब की जानिब से जो पैगाम आया है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी ये हिदायत दी गई है कि उनसे भी गुफ्तो शनीद का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। अच्छा मंसूर, जिस तरह से आपने कहा कि नंबर गेम तो पूरी नहीं है और असद कैसर भी पुरुम्मीद हैं, जिस तरह से कहा कि JUI FE के सरबराह से बात होगी, जमात इस्लामी से बात होगी, दीगर कौम परस्त जमातों से बात होगी, तो क्या मुमकिनात में से है नंबर गेम पूरी कर सकते हैं? या अगर ये सारे जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, जिन जमातों के नाम लिए गए हैं, अगर वो अलायंस हो जाते हैं PTI के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में मुश्किल लग रहा है इस वक्त के अगर मौलाना फजल रहमान की पार्टी या जमात इस्लामी और जिन जमातों की बात हो रही है, अगर उनके साथ मिलाप कर भी लिया जाए, इत्तेहाद कर भी लिया जाए, तब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फिलहाल तो नंबर शॉर्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुख्तलिफ पिटिशंस हैं उनकी, उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही हैं कि वहां से हो सकता है कि उनके हक में जो है वो फैसले आना शुरू हो जाएं। और अगर ऐसा होना शुरू हुआ तब ये नंबर गेम कौमी असेंबली के अंदर चेंज हो सकती है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा जो है एक विनिंग पोजीशन के अंदर आ सकती है। लेकिन एट द मोमेंट आपका बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन को एक बार फिर बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामज़द किया है। इसके अलावा असद कैसर कहते हैं कि सियासी जमातों से राबतों के लिए मुझे टास्क दे दिया गया। JUI, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी और कौम परस्त जो इनकी दीगर कौम परस्त जमातें हैं, उनसे बात करने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं, साबिक चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से असद कैसर। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन को एक बार फिर बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामज़द किया है। इसके अलावा असद कैसर कहते हैं कि सियासी जमातों से राबतों के लिए मुझे टास्क दे दिया गया। JUI, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी और कौम परस्त जो इनकी दीगर कौम परस्त जमातें हैं, उनसे बात करने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं, साबिक चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से असद कैसर